नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक लोकोसेट गोंडा। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल यूनिट ऑफ कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव। मल्टीपल यूनिट ऑफ कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव। इसमें आपके कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव में आपको मालूम ही है कि ज़्यादातर हमको गुड्स ट्रेन में काट करते समय मल्टीपल लोको मिलता है, जो या तो आपको WAG5 का मल्टीपल यूनिट मिल सकता है या फिर आपको WAG7 का मल्टीपल यूनिट आपको मिलता है लाइन पे। तो साथियों, हम लोग पहले जानेंगे कि मल्टीपल यूनिट होता क्या है। तो मल्टीपल यूनिट का मतलब होता है कि जब दो लोकोमोटिव हमारे आपस में मैकेनिकली भी कनेक्ट हों वाया CVC कपलिंग। इसके अलावा इसमें चारों एयर होज पाइप से इसको कनेक्ट किया जाए। चार एयर होज पाइप में आपके क्या क्या होंगे? पहला होगा आपका BP एयर होज पाइप, दूसरा होगा FP एयर होज पाइप, तीसरा होगा MREQ एयर होज पाइप और चौथा होगा आपका BCEQ एयर होज पाइप। इन सभी चारों पाइप को हम दोनों लोगों के जोड़ देते हैं और कपल एंड पर इनके एंगल कॉक और कटआउट कॉक खोल देते हैं ताकि दोनों लोगों हमारे न्यूमेटिकली भी कनेक्ट हो जाए। यानी हमने पहले मैकेनिकली कनेक्ट किया, अब हमने दूसरा तरीका क्या किया, दूसरा काम क्या किया, हमने इन दोनों लोकोमोटिव को आपस में न्यूमेटिकली भी कनेक्ट किया। इसके बाद हम दोनों लोगों को इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि 6 इलेक्ट्रिकल जम्पर केबल के द्वारा हम दो लोकोमोटिव को आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कितनी जम्पर केबल लगाई जाती है? 6 इलेक्ट्रिकल जम्पर केबल लगाई जाती है। अब इसमें साथियों, जो आगे वाला लोको होता है उसको हम लीडिंग लोको कहते हैं और जो पीछे वाला लोको होता है उसको हम ट्रेलिंग लोको कहते हैं या ट्रेल लोको भी कहते हैं। ये तो हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। इसके बाद मल्टीपल यूनिट की सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि सभी लोकोमोटिव का संचालन इस लीडिंग लोकोमोटिव के द्वारा होना चाहिए। यानी इस लीडिंग लोकोमोटिव में लोको पायलट जो भी एक्शन होगा वो कंट्रोल सर्किट के माध्यम से ट्रेलिंग लोको पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। यानी हम जो भी एक्शन लीडिंग लोको में लें वो ऑटोमेटिक ट्रेलिंग लोको पर भी हो जाना चाहिए। तो ऐसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट ऑफ कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके ट्रेलिंग लोको में कंट्रोल सर्किट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें? एक तो है आपका Q118, एक है आपकी Q44 और एक रिले है आपकी Q100। ये तीन रिले ऐसी हैं, ये लीडिंग लोको के कंट्रोल सर्किट के द्वारा ट्रेलिंग लोको की ये तीन रिले कंट्रोल नहीं होती हैं। इसीलिए हम लोगों को ये जरूरी हो जाता है कि हम ट्रेलिंग लोको में भी HVA को 1 नंबर पर रखें ताकि ये तीनों रिले हमारी एनर्जाइज हो जाए। इसके अलावा ट्रेलिंग लोको को कंट्रोल करने के लिए लीडिंग लोको की कंट्रोल डेस्क पे एक बटन लीवर स्विच है BLSN। इसकी जो सामान्य पोजीशन होती है वो ऑफ होती है, यानी ऊपर की तरफ होती है सामान्य पोजीशन।
अगर हम इसको कभी भी नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो ट्रेलिंग लोको है उसकी एम्प्टी डीजे की कॉइल और बीईपीटी की कॉइल इस बीएलएसएन स्विच के द्वारा कंट्रोल होती है। जब कभी भी हम बीएलएसएन स्विच को नीचे की तरफ दबा देंगे लीडिंग लोको में, तो ट्रेलिंग लोको की एम्प्टी डीजे की कॉइल की सप्लाई कट जाएगी, जिससे डीजे ओपन हो जाएगा, और बीईपीटी की कॉइल की सप्लाई कट जाएगी, जिससे कि कारण पेंटो भी लोअर हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप बीएलएसएन स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे एक बार नीचे करने के बाद, तो आपका केवल पेंटो रेज होगा ट्रेलिंग लोको का, लेकिन डीजे बंद नहीं होगा। तो डीजे बंद करने के लिए आपको लीडिंग लोको के बीएलआईडीजे स्विच को दबाना पड़ेगा, जिससे आपका ट्रेलिंग लोको का डीजे बंद हो जाएगा। अब हम लोग यहां जानते हैं कि एमयू ऑपरेशन के बारे में विशेष जानकारी क्या है, विशेष सूचनाएं क्या है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि यह मल्टीपल यूनिट है क्या। एक ऐसी यूनिट जिसमें दो लोकोमोटिव मैकेनिकली जुड़े हों, न्यूमेटिकली जुड़े हों और इलेक्ट्रिकली जुड़े हों, और सभी लोकोमोटिव का संचालन लीडिंग लोकोमोटिव के द्वारा हो रहा हो, ऐसी यूनिट को हम मल्टीपल यूनिट कहते हैं। अब इसके बारे में बात आता है कि इसकी विशेष सूचना क्या है एमयू ऑपरेशन के बारे में। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल यूनिट ऑफ कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव। अब देखिए, एमयू ऑपरेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि दोनों लोको के डीजे को आप एक ही लोको से खोल सकते हैं, डीजे दोनों लोको के लीडिंग लोको से ओपन भी कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी एक लोको का डीजे, ट्रेलिंग लोको का केवल डीजे खोल सकते हैं। ऐसी भी इसमें सुविधा है कि केवल आप ट्रेलिंग लोको का डीजे भी खोल सकते हैं। ट्रेलिंग लोको का डीजे खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, बीएलएसएन स्विच को नीचे दबाना होगा, प्रेस करना होगा, ऑफ यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसे ऑन करना होगा नीचे की तरफ। जैसे ही आप बीएलएसएन स्विच को ऑन करेंगे तो केवल आपका ट्रेलिंग लोको का डीजे ओपन होगा। लीडिंग लोको का ऐसे में डीजे ओपन नहीं होगा। तीसरी इसमें बात है कि हम बीएलएसएन को अगर हम जब ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने पहले ही बताया है कि ट्रेलिंग लोको में केवल पेंटो रेज होगा, डीजे क्लोज नहीं होगा। डीजे क्लोज करने के लिए आपको लीडिंग लोको पे बीएलआईडीजे को प्रेस करना पड़ेगा। तीसरी इसमें बात आती है कि किसी भी लोको में, चाहे लीडिंग लोको में चाहे ट्रेलिंग लोको में, किसी भी लोको में अगर डीजे ओपन होगा तो दोनों लोको में हमारी 4 पायलट लैंपें ग्लो होंगी, LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से लोको का डीजे ओपन हुआ है, तो इसके लिए 2 पायलट लैंपें जिम्मेदार होती हैं। एक पायलट लैंप है LSGRT। अगर लीडिंग लोको में LSGRT लैंप जल रही है तो इसका मतलब है कि डीजे जो है लीडिंग लोको में ओपन हुआ है।
लेकिन अगर लीडिंग लोको में LSOL लैंप जल रही है, इसका मतलब है कि डीजे हमारा ट्रेलिंग लोको में ओपन हुआ है। इस दोनों लैंपों के द्वारा आप ये LSGIT और LSOL इन दोनों के द्वारा ही आप ट्रबल शूट कर पाएंगे कि कौन से लोको में डीजे ओपन हुआ है। ये जो लैंप होती है ये सामान्यतया कन्वेंशनल लोकोमोटिव में नहीं लगाई जाती है, लेकिन जब भी मल्टीपल यूनिट लोको सेट के द्वारा बनाया जाता है तो लोको की कैब में छत पर ऊपर की तरफ, छत पर सीट के ऊपर रखेंगे तो आप वहां पर ये लैंप लगाई जाती है, दोनों ही वर्किंग कैब में। अगर मल्टीपल ऑपरेशन में MU में फ्यूज मेल्ट हो रहा है, फ्यूज मेल्ट हो रहा है, किसी भी लोको में हो रहा हो, और यदि आपको हुबा ऑफ करके गाड़ी कार करना पड़े तो आपको दोनों ही लोको में, बोथ लोको में हुबा को ऑफ करना पड़ेगा। बोथ लोको में हुबा को ऑफ करना पड़ेगा। यदि हुबा ऑफ करने पर फ्यूज मेल्ट होना बंद नहीं हो रहा है तो दोनों ही लोको में हुबा को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लोको में हुबा को ऑफ नहीं करेंगे तो आपका फ्यूज मेल्ट होता रहेगा। अगला है कि यदि MP फेल हो जाए, आपका MP फेल हो जाए और आपको EC से काम करना पड़े, और आपको EC से गाड़ी काम करना पड़े, तो ऐसे में आपको दोनों लोको में दोनों लोको में ZSMS स्विच को 1 नंबर पर रखना पड़ेगा, बोथ लोको में, तभी आपके EC से नॉइज आएंगे दोनों लोको में। तो बोथ लोको में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यदि आपके MU ऑपरेशन में किसी लोको में फ्यूज मेल्ट हो रहा है और आप उस फ्यूज को बदल दे रहे हैं, वो फिर से मेल्ट हो जा रहा है, तो आप हुबा करके ऑफ करके बदलें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको दोनों ही लोको में हुबा को ऑफ करना पड़ेगा, अन्यथा आपका फ्यूज मेल्टिंग होना बंद नहीं होगा। इसके अलावा आप एक और जानकारी है कि आप ट्रेलिंग लोको में सारे चीजें कंट्रोल कर सकते हैं लीडिंग लोको से, लेकिन आपकी जो 3 रिले हैं जैसे Q118, Q100 और QRS को Q100 और Q44, ये 3 रिले कंट्रोल नहीं होती हैं। इसके लिए आपको दोनों लोको में HVA को 1 पर रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके ट्रेलिंग लोको में QRS या Q100 में खराबी आती है तो आप इसे बेच कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी कंपोनेंट में खराबी है तो आप बेच नहीं कर सकते हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप ट्रेलिंग लोको को डेड बना दीजिए, बेच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और कंपोनेंट में खराबी है तो आप उसको बेच नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप क्या करें, ट्रेलिंग लोको को ही डेड कर दें। यदि आवश्यकता हो तो ट्रेलिंग लोको को डेड बना दें। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को ट्रेलिंग लोको पर भेज नहीं कर सकते हैं, और इन 2 रिले के अलावा किसी और रिले को भी आप ट्रेलिंग लोको पर भेज नहीं कर सकते हैं। यदि लाइन पर ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, ट्रेलिंग लोको को ही
डेड करते हैं।